तो आज जो विशेष अपनी नवरात्रे और दशहरा दोनों की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो देखो नवरात्रे जो है पूरी होती है तो क्या होता है, विजयादशमी, विजय। दो कहानियाँ हैं इसमें, एक तो राम की और दूसरी देवी की, भक्ति मार्ग में जो दिखाते हैं ना। राम ने रावण पर विजय प्राप्त की और दूसरा देवी का दिखाते हैं। देवी ने असुरों का संहार किया। 9 दिवस तक क्या चलती रही, युद्ध चलता रहा। और उसका मेन क्या दिखाते हैं, जागरण, व्रत। तो वो युद्ध किस रूप का युद्ध है, कोई स्थूल नहीं है लेकिन सूक्ष्म। तो आत्मिक जागृति जितनी रहेगी उतना ही क्या होगा, खुद का खुद के साथ क्या है, युद्ध है। विकारों से खुद का ही युद्ध है, खुद में ही जो बसे हुए हैं उससे खुद को ऊपर उठाना है ना। तो उसी का यादगार ये पर्व मनाया जाता है। तो राम प्रतीक है किसका, सतो प्रधान अवस्था का, और रावण तमो प्रधान स्थिति का प्रतीक है। तो सतो प्रधान जो है वो तमो प्रधान के ऊपर विजय प्राप्त करता है। तो उसके लिए जो जो धारणाएं चाहिए वो पूरी धारणाएं पूरी राम कथा में, रामायण में दिखाई हुई है। तो वो कौन सी दिखाई है, सबसे पहले मर्यादा की बताई है। दूसरा प्रतिज्ञा, गायन है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई। हाँ, तो ये सब हम ब्राह्मण आत्माओं के धारणाओं में होना चाहिए। जो जो बातें रामायण में बताई गई है ना, हाँ, तो वो एक तो मर्यादा, मर्यादा किस किस बात की, हर चीज़ की है, वाचा की, व्यवहार की, मनसा की, खान पान की, हाँ। और तो कई प्रकार की ऐसी मर्यादाएं हैं, एक सिर्फ मर्यादा नहीं। इसीलिए राम को क्या बोला गया है, हाँ। तो हमारे में वो मर्यादाएं कितनी हैं ये हमें चेक करना है। दूसरा दिखाया गया है, जो संकल्प किया तो उसको निभाना है, तो ये दिखाया। और रामायण में और कौन सी बात दिखाते हैं, मुख्य सीता ने क्या किया, लक्ष्मण रेखा पार की। तो मतलब जो बाबा ने लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य को कभी भी लांघना नहीं, उसी मर्यादा में रहकर चलना है। तो सबसे पहला जो है मर्यादा कौन सी है, बाबा ने कौन सी रेखा खींची है, श्रीमत की रेखा। उस श्रीमत की रेखा में चलना है। तो इसीलिए जो है कि रामायण में ये चीज़ दिखाई है। और जो राम के साथ जो भाई उसके दिखाए गए उनके सबके भी एक एक क्या है, गुणवाचक कर्तव्य है। लक्ष्मण का भी, भरत का भी, शत्रुघ्न का भी, तीनों कैसे थे, आज्ञाकारी थे। तो ये है चौथा गुण जो सीखने का। विजयी कब बनेंगे, जब आज्ञाकारी होंगे, हाँ। और उसके बाद परीक्षाएं भी आएंगी, सब कुछ करने के बाद। तो हर पल हर घड़ी क्या आती रही, परीक्षाएं आती रही। तो उसका यादगार क्या दिखाया है, सीता को क्या करना पड़ा, नहीं परीक्षा देनी पड़ी। तो ऐसे ही बाबा के बच्चों के सामने भी क्या आता है, परीक्षाएं आती है। लेकिन धारणा पक्की होगी, हाँ, मनसा में भी पक्की होगी,
कि एक बाबा सा न कोई। यही था ना राम के प्रति उसकी भावना। तब वो परीक्षा भी पार कर गई। तो ऐसे टोटली जो रामायण है वो किसका यादगार है? ब्राह्मणों के पुरुषार्थ का यादगार है। जिसको बाबा ने कहा ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें क्या बना रहा हूँ? देवता बना रहा हूँ। अभी बता ना बाबा ने, तुम्हें क्या बना रहा हूँ? मानव से देव मानव, ऐसा कोई शब्द आज की मुरली में था। देवता बना रहा हूँ। तो वो देवता बनने के लिए सुबह से लेकर के जो जो श्रीमद् बाबा ने दी, जैसे अमृत वेला उठना है, रोज मुरली करनी है, खान पान की शुद्धि है, पैसा कमाओ तो भी कैसे कमाओ, आ जाए ना, झूठ बोलते हैं, वो करते हैं कमाने के लिए भी, लोभी होगा तो ये करता है, कमाओ तब भी कैसे कमाओ। तो मोह भी ना रहे। मोह भी अगर होगा तब भी क्या होगा? हाँ, तब भी फेल हो जाएंगे। तो ऐसे हर बात के लिए कहा है। यही बात जो है दुर्गा के स्वरूप में, देवियों की जो पूजा होती है ना, कई प्रकार की देवियां बताई जाती हैं। तो भक्ति मार्ग के हिसाब से अलग देवियां हैं, और ज्ञान मार्ग में बाबा ने अलग अलग प्रकार के गुणवाचक देवियां बाबा ने बताई हैं। भक्ति मार्ग में तो किसको दिखाते? शैलपुत्री, फिर इसको क्या बोलते उसके बाद, ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, ऐसे जो है टोटल 9 देवियां दिखाते हैं। स्कंद माता, फिर कात्यायनी, फिर क्या दिखाते हैं? कालरात्रि, फिर गौरी, फिर उसके बाद लास्ट है सिद्धिदात्री। से 9 देवियां दिखाते हैं। हाँ, महागौरी, वो गौरी बोला ना मैंने। तो ये सारा है। तो वो भक्ति मार्ग के हिसाब से। लेकिन ज्ञान मार्ग में उसके बाबा ने गुणवाचक नाम बताए। तो वो गुणवाचक नाम जो वो जब हमारे में वो गुण आएंगे तभी आत्मा असुरी संस्कारों पर विजय प्राप्त कर पाएगी। उसी के लिए जो उसके हाथों में जितना भी श्रृंगार दिया है, सारे श्रृंगार का अर्थ है। कोई किसी के हाथ में क्या दिया है? कलश। कलश का अर्थ क्या है? ज्ञान का कलश। किसी के हाथ में भिक्षा पात्र की तरह ऐसा दिखा रखा है, उसका अर्थ क्या है? हाँ, भिक्षा पात्र में डाला जाता है तो क्या डालो? देवी के सामने भी तो कोई चढ़ावा होता है ना, तो वो बुराइयों का चढ़ावा करो। हाँ, फिर त्रिशूल। जब त्रिकाल का तुम्हें ज्ञान होगा तब तुम्हारे में दृढ़ता आएगी। डंडा होता है ना, तो स्थिति अचल होके रहेगी। त्रिकाल का ज्ञान नहीं होगा तो क्या होता है? अवस्था ऊपर नीचे होती है। ठीक है ना। और फिर बाद में क्या दिखाते हैं? और क्या दिखाते? गदा दिखाते हैं। गदा किसका प्रतीक है? हाँ, गदा दृढ़ता का प्रतीक है, जो शक्तिशाली अवस्था का प्रतीक है। तो शक्ति होगी तभी तो विजय प्राप्त करेंगे ना। तो ऐसे सब अलग अलग प्रकार के, लेकिन देवियों के आँखों में आप देखोगे शक्तिशाली स्थिति के साथ, हाँ, रूहानियत, करुणा स्वरूप, दया स्वरूपी, प्यार, ये सारी चीज़ें झलकती है आँखों से। तो वही गुण बाबा के बच्चों में होंगे, तब विश्व को एक बना के सारे विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं। अगर मेरे में क्षमा करने की भावना नहीं होगी तो मैं क्या करूँगी? सबके साथ अपने संबंध तोड़ती जाऊँगी, निभाऊँगी नहीं उसको। इसके साथ कटा, उसके साथ कटा, बंधन कटते जाएंगे। बंधन नहीं मतलब कि संबंध कटते जाएंगे। तो इसीलिए बाबा ने हमें बच्चों को क्या बोला है? संबंध निभाना है। तो उसके लिए सबसे पहला गुण कौन सा चाहिए? संबंध कब निभते हैं? प्यार चाहिए, सबके लिए रिस्पेक्ट चाहिए,
क्षमा भाव चाहिए, तब वो संबंध निभते हैं। अगर बातों को बुद्धि में रखोगे तो संबंध निभेंगे नहीं, तो एक दूसरे का मुखड़ा भी नहीं देखेंगे। बातचीत तो बहुत दूर की बात है ना। तो इसीलिए बाबा ने ये सारे गुण अभी अपने में भरने बोला है, तभी क्या बनेंगे, देव स्वरूप बन जाएंगे। हाँ, बातें तो बहुत सारी है, लेकिन अब हमें अपने पुरुषार्थ के लिए एक ही बात याद रखनी है। अभी इसी घड़ी मेरी अंतिम घड़ी आएगी, तो एक बाप सा न कोई, कितना याद मुझे रहता है, तो ये चेक करना है। कभी भी किसी का भी नंबर लग सकता है, तो मैं तैयार हूँ या नहीं, ये चेकिंग मुझे करनी है, ठीक है ना। तो ऐसी अपनी नवरात्रि और विजयादशमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई। ओम शांति। तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है। तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है। अजब सी मस्ती है, तन मन पे छाती है, हर एक जुबान तेरे ओ मैया गीत गाती है। बजते सितारों से, मीठी पुकारों से गूंजे सारा जहां तेरे ऊंचे जयकारों से। मस्ती में झूमे तेरा दर चूमे, तेरे चारों तरफ दुनिया ये घूमे। ऐसी मस्ती भी भला क्या कहीं मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है। तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है। ओम शांति, ओम शांति। अभी लगाए जैसे वतन से नीचे आए हो। तो आज का दिवस बहुत ही यादगार दिवस है। आज दशहरा भी है और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती भी है। और तीसरा हम क्या कर रहे हैं नवरात्रों का भी कर रही हैं। वैसे आज के दिन को बहुत शुभ माना जाता है। जो भी शुभ कार्य होते हैं वो आज के दिन करते हैं ना। गृह प्रवेश करना हो, कुछ और करना हो, तो वो आज के दिन करते हैं। और शुभ भी क्यों ना हो, जब रावण की विदाई हो, हाँ, तो शुभ ही शुभ है। यूँ तो डिटेल में दीदी ने बहुत कुछ बता दिया है। मैं सोच रही थी कि देखो, सारी परंपराएं, सारे रीति रिवाज, सब त्योहार यहाँ से चलते हैं। तो रावण को भी हर साल जो जलाया जाता है, तो ज़रूर वो भी यहाँ से निकला है ना। वही तो चल रही है ना दुनिया में।
तो देखो जब हम बाबा के बनते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, बाबा का नाम हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हम बन जाते हैं शिव शक्तियाँ, शिव शक्तियाँ बन जाते हैं ना। और हम शिव से योग लगा लगा करके अपने अंदर शक्ति भरपूर करते हैं। और शुरू दिन से लेकर के जब से हम शिव शक्ति बने, बाबा के बच्चे बने, तब से हम इस रावण के पीछे पड़े हैं ना, इस रावण को मार रही हैं ना। आज ये कमी ख़त्म करो, ये करो, फिर देखते हैं वो फिर लौट आती है कई बारी, है ना, फिर उसको ख़त्म करो। तो माना आज दिन तक हमने संपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो रावण को हमने नहीं मारा ना। अभी भी कहीं ना कहीं उसका अंश वंश, उसके बाल गोपाल कोई ना कोई हमारे साथी ज़रूर हैं। इसीलिए देखो ये हर साल मनाया जाता है कि तो हमने अभी तक उसको नहीं मारा तो दुनिया में बेचारा कैसे मरेगा, ये यहाँ से चलते हैं। तो आज भी सब शिव शक्तियाँ, सबको देखो इतने अच्छे अच्छे जो हैं ये स्वमान के बैज भी लगे हैं। तो अपने स्वमान में स्थित होकर के कोई ना कोई आज भी हम विशेष संकल्प करेंगे। और इस संडे तो बाबा ने देखो मैं कितना चेकिंग कराई, होमवर्क दिया था ना 3 बातों का। कौन सी 3 बातें थी, है ना? अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी। और ये बहुत है, आज दिन तक भी बहुत है, ख़त्म नहीं हुआ है। इसीलिए कुछ भी नहीं मुझे अपने में दिखता तो इस सोमवार को हम याद करते हुए और हम दृढ़ संकल्प करेंगे। जो बाबा ने जिस दृढ़ता के साथ बोला था ना, करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, उस दृढ़ता के साथ हम आज दृढ़ संकल्प करेंगे। और आज देखो रावण भी बनाया, और रावण भी इतना सुंदर लग रहा है आज तो है नहीं, बहुत प्यारा रावण है और जो है ना, लेकिन वो रावण का जो करेंगे वो सबसे लास्ट में करेंगे। इसलिए जिसको भी वो उस सीन का साक्षी बनना है, मैं समझती हूँ रावण यहाँ ला के हम रख सकते हैं। संधि पे रावण यहाँ हम बिठा तो सकते हैं ना, लेकिन करेंगे सबसे लास्ट में बाहर। और जो है जिसको उसका साक्षी बनना है तो लास्ट तक आपको रहना पड़ेगा, ठीक है? तो ये संकल्प हम ज़रूर करेंगे, क्यों तो आखिर मुझे मेरे बाबा की आशा ज़रूर पूरी करनी है। मैं ही तो हूँ उसकी आशाओं का दीपक। तो वो दीपक धीमा कैसे पड़ सकता है, ठीक है ना? और इसको कहते ही क्या है, विजयदशमी, विजयदशमी कहते हैं ना। तो हम ज़रूर विजयी बनेंगे, दशानन पर हम ज़रूर विजयी बनेंगे। तो हमें ये संकल्प अपने आप से ज़रूर करना है। और हम बाबा को बोलेंगे, बाबा ये संकल्प करके, प्रतिज्ञा करके, कोई फाइल में हम ये पेपर ऐड नहीं कर रहे हैं, लेकिन फाइनल के लिए आज मैंने संकल्प किया है, ठीक है ना? कि तो बाबा को भी तो संभालने पड़ते हैं ना हमारे वे सारे पेपर, तो फाइनल करने के लिए किया है, ठीक है? वैसे तो देखो सवेरे उठते ही आज का दिन के हिसाब से तो सवेरे ही हमें संकल्प आया भी होगा कईयों को, मुझे तो आया इसलिए बता रही हूँ, लेकिन अभी हम ज़रूर करेंगे। तो इसी नवरात्रों की, विजयदशमी की सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और अभी आप देख रहे हो
कि दशहरे पे, विजयदशमी पे और इस पे हमने केक क्यों रखा है, करना आवाज हो। तो आज ये जो छोटी बच्ची, इसका डांस भी देखा है ना सभी ने, तो आज इसका जन्मदिन है, इसलिए पहले हम केक कटिंग करेंगे, उसके बाद फिर आगे का प्रोग्राम जो है शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये आज भाई देवी बन के आई है, देवी का जन्मदिन है, ठीक है, ओके। तू जहां में सच्चा सोना है, उत्सव की तरह तेरा होना है। तुझे देख के मन को चैन मिले, तू फूल है वो जो सदा ही खिले। तू जहां में सच्चा सोना है, उत्सव की तरह तेरा होना है। तुझे देख के मन को चैन मिले, तू फूल है वो जो सदा ही खिले। देख के तुमको दिल ही दिल में आज सभी हर्षाए। 100 साल तुम और जियो है दिल की यही दुआएं। जन्मदिन की लाखों शुभकामनाएं, लाखों शुभकामनाएं, लाखों शुभकामनाएं। Wish you happy birthday and wish you divine birth. You are God's voice and you are God's love. दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी, हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी। हर खूबी रब ने है आप में उतारी। हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी। हर खूबी रब ने है आप में उतारी। है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा। यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर, तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर। यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर, तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर। जो है तेरे अरमा वो हो जाए पूरे, और लग जाए तुमको उम्र मेरी। यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर, तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर। ताली तो सभी बजाते रहेंगे जब तक केक कटिंग होती है। छू भी न पाए तुमको जमाने का गम, लबों पे हंसी हो तेरे आँख न हो नम। मंजिलें खुद आ जाए तेरे कदम पर। गीत के साथ साथ ताली बजाते रहेंगे और इस मोमेंट को भी आप एंजॉय करेंगे। हमारी सिया तो है तुझसे रोशन घर, तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर। यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर, तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर।
बजती रहें जब तक ये चैतन्य देवियाँ अपने अपने आसन पर विराजमान ना हो। राजकुमार भाई गीत बजाते रहेंगे, साथ साथ हम सब गीत के साथ साथ ताली बजाएंगे और एक ही सुरताल में ताली बजे। 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। हमारी सभी दीदियाँ धीरे धीरे मंच की ओर प्रस्थान कर रही हैं, तो सभी अभी शिव शक्ति दरबार की शोभा को बढ़ाएंगी और हमारी सब दीदियाँ धीरे धीरे अपने आसन पर विराजमान हो रही हैं और ये दरबार सज रहा है। हम सब की करतल ध्वनि के बीच हम अपनी चैतन्य देवियों का आह्वान कर रहे हैं। मंदिरों में तो घंटी बजती है और बाबा के दरबार में आपकी करतल ध्वनि ही इन चैतन्य देवियों का आह्वान कर रही है। नमो नमो। भक्ति में खूब घंटियां बजाई है, घंटे घंटाले बजाए हैं। अब ज्ञान मार्ग में बहुत सुंदर रूहानी करतल ध्वनि से हम इन चैतन्य देवियों का आह्वान कर रहे हैं। निराकार है। तो ये हम सब के लिए कितने बड़ी सौभाग्य की बात है और ऐसे विशेष अवसर पर भगवान की ये देवदूत फरिश्ते जो स्वयं बाबा ने धरती पर हम सब के आध्यात्मिक उत्थान के लिए भेजी हैं, ऐसी चैतन्य देवियाँ जिनका यादगार आज सारे संसार में भक्त लोग गीत गा करके, कीर्तन भजन गा करके कर रहे हैं, ऐसी चैतन्य देवियाँ हमारे समक्ष बैठी हैं। तो सर्वप्रथम मैं आदरणीय ब्रह्मा कुमारी अमृता दीदी जी से अनुरोध करूंगा कि आज के इस विशेष अवसर पर हम सभी बाबा के बच्चों को नवरात्रि की शुभकामनाएं अपने मुखारविंद से, अपनी शक्तिशाली वाणी से हम सब की झोली को भरेंगी। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी अमृता दीदी जी। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी ओम शिव शंकर। ओम शांति। हैप्पी दशहरा। देखो, ये हमारी ही एक यात्रा है और ये यात्रा चलती कहाँ से है और आज आके हम अपनी एक मंजिल जो भक्ति में भी आज यादगार के रूप में मनाएंगे। बेशक भक्ति को तो बाबा कहता है खेल पाल है, लेकिन यात्रा ये हमारी है। कैसे हम अज्ञानता की नींद में सोए थे और इस अज्ञानता की नींद में हम खुद ही साक्षात एक रावण थे। हर एक अपने आप को देखे कि हम क्या थे। जब तक बाबा ना मिला था, बाबा कई बार कहते ना, पहले की भी तस्वीर रखो, अब की भी रखो और भविष्य की भी रखो। तो हम पहले खुद ही अपने आप में एक साक्षात रावण थे। फिर भगवान की नज़र पड़ी, वो सोई हुई चेतना जगी, फिर हम एक यात्रा शुरू हुई और उस यात्रा के दौरान परमात्मा ने हमें स्वमान दिया कि तुम शिव की शक्ति हो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम पार रहने वाली पार्वती हो। ऐसे बाबा ने हमारी सोई हुई चेतना को जगाया, जिसका ही यादगार नव दुर्गा है। हाँ, नव का मतलब 9 भी है और नव का मतलब नया भी है ना। तो अष्ट शक्तियाँ अंदर में जागृत हुई एक परमात्मा की याद से, तो नव दुर्गा, नवरात्रि। और फिर जब हम अपने उस स्वरूप को धारण कर लेते हैं, इन विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर बनता है दशहरा, जिसको ही कहा विजय दशमी। एक ऐसा ही रावण है जिसके लिए इतनी खुशी मनाते हैं। नहीं तो दुनिया में कोई किसी पे मरता है, कोई किसी दिन बेचारा मर जाता है तो कितने दुखी होते हैं, लेकिन रावण मरने की सभी खुशी मनाते हैं। वंडर है ना। तो बाबा भी कहते हैं, बच्चे यदि ये विकार ख़त्म हो गए, और विकार ख़त्म होने ही हैं क्योंकि ये बाहर से आए हैं,
ये मेरा अस्तित्व नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। तो परमात्मा कहते विजयदशमी तो होनी ही है और ये रावण का अंत होना ही है और फिर राम राज्य जल्दी से जल्दी आएगा। तो ऐसे दशहरे की बस अब थोड़ा देखना है, क्योंकि बाबा भी कहते हैं कि बड़े तो निकाल दिए हैं लेकिन छोटे बच्चों से बड़ा प्यार है। और उन छोटे बच्चों का भी बाबा ने बहुत प्यार से जिक्र भी किया, अलबेलापन, बहानेबाजी, आलस्य। तो अपने आप को ये थोड़ा देखें कि कहीं हमने कुछ रावण के बच्चों को पाल के तो नहीं रखा है। हाँ, वंश सहित अंश सहित इनको विदाई देनी है, तब हमारा राम राज्य जल्दी धरती पर आएगा और सब सुख चैन की बंसरी बजाएंगे। जहाँ बाबा कहते मनुष्य तो क्या जानवर भी कोई रोगी नहीं होगा, ऐसी दुनिया में और ऐसा दशहरा मनाने की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, आपने शॉर्ट में ही हम सबको बहुत सुंदर और शक्तिशाली शुभकामनाएं दी। एक सबसे ये तो मेरा विनम्र निवेदन रहेगा, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आता है, जब एक साथ बहादुरगढ़ की सर्व रूहानी सेवाओं को आगे बढ़ाने वाली ऐसी रूहानी सेना एक साथ मंच स्टेज पर एकत्रित हो, तो ये अवसर बार बार नहीं मिलता है। और जहाँ इतनी चैतन्य देवियाँ एक साथ विराजमान हो और शिव शक्ति दरबार लगा हो, तो जो मंच से स्टेज से एक एक महावाक्य शक्ति के रूप में हमको प्राप्त होगा, वो बहुत कीमती है। तो एक भी महावाक्य छोड़ना नहीं है, लेकिन हर एक शब्द को पीते जाना है और ग्रहण करते जाना है। मैं अभी आदरणीय विनीता दीदी जी से अनुरोध करूंगा कि आप भी नवरात्रों की और विशेष आज विजयादशमी है, इन दोनों ही त्योहारों की आप हमको शुभकामनाएं देंगी। इनका आध्यात्मिक अर्थ क्या है वो तो बड़े दीदी ने बताया ही, परंतु हम अभी विनीता दीदी जी से भी अनुरोध करेंगे कि आप भी अपनी शॉर्ट में शुभकामनाएं नवरात्रों की और विजयादशमी की। तो विजयादशमी किस बात का प्रतीक है जो बड़े दीदी ने बताया? किस बात का? किस बात का? विकारों पर विजय पाई थी। तो ये हमारा ही यादगार है जो कि भक्ति मार्ग में विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। तो मैं भी दीदी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दीदी भी शॉर्ट में नवरात्रों की और विजयदशमी की शुभकामनाएं हम सबको देंगे। आदरणीय विनीता दीदी जी। रेणु दीदी जी से मेरा अनुरोध है कि आप भी कृपया मंच पर आएं और हम सब भाई बहनों को अपनी शुभकामनाएं दें। हमारे बीच में एक नई दीदी आए हैं, आप सब जानते हैं वाणी दीदी को? चलो कोई नहीं बोल रहा, मैं ही बोल देती हूँ। हाँ। हाँ, देखो जब हम उस स्वरूप में बैठ जाते हैं, जब हम उस स्वरूप में स्थित हो जाते हैं ना, तो देखो अपने आप ही वो स्थिति हमारी बन जाती है। जैसे आपने देखा ये छोटी बच्ची कनव को, भले ये इसका बर्थडे है, केक कटिंग कर रही है, लेकिन फिर भी जो शस्त्र है ना, ये त्रिशूल, वो पूरा टाइम लेके खड़ी थी। तो ऐसे ही विजयदशमी हमारी तब कही जाएगी, विजयी आत्मा हम तब बनेंगे, हमारे अंदर का रावण तब मरेगा जब हम अपने स्वमान में रह कर के पूरे ये जैसे शक्ति है ना, ये जो शस्त्र हैं, शस्त्र माना कौन? हमारी शक्ति तो है ना, तो वो हमारे साथ रहेगी। तो जितना हम स्वमान में रहेंगे, और आज हर एक अपना स्वमान अगर पूछे, सबको मालूम है किस किस को कौन सा लगा है बैज? पढ़ा है सभी ने? नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, ठीक है ना। और इसी स्वरूप में सबको स्थित
होकर के रहना है। जितना हम इस स्वरूप में रहेंगे उतना रावण की ताकत नहीं जो सामने आ जाएगी। वो सीन मुझे याद आता है, एक बार एक असुर देवी के पीछे जो है जा रहा था। देवी आगे आगे जा रही है, वो असुर पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन वो भागते भागते, ये हमारी पुरुषार्थ की स्थिति है, पुरुषार्थ करते करते आखिर भागते भागते वो देवी एकदम जैसे लाइट बनके ऐसे लुप्त हो जाती है। तो ऐसे हम भी अभी क्या कर रहे हैं, ये हमारी रेस चल रही है, ये पुरुषार्थ की हम जैसे भाग रहे हैं, रेस चल रही है। और करते करते क्या होगा, एक दिन वो लाइट माइट बन करके, हाँ, हम भी ऐसे उड़ जाएंगे। तो वो हमारे ही स्वरूप है, इसमें हमें रहना है। तो आज के इस विजयदशमी की, नवरात्रि की आप सभी को ढेरों ढेर बधाई। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। और अभी ये एक एक चैतन्य देवी जो हमको वरदान दे रही है, याद रखना, हो सकता है बाद में पूछ लिया जाए कि किस चैतन्य देवी ने हमको कौन सा वरदान दिया था, तो उतने ही अटेंशन से आपको सुनना है। तो अगर आपका ये एग्ज़ाम हो और जो उसमें पास करेगा फिर उसको प्राइज़ मिलेगा, इसलिए ध्यान से सुनना कौन सी दीदी हमको क्या बाबा का वरदान दे रही हैं। तो अभी हमारे बीच में ब्रह्मा कुमारी वाणी दीदी जी हैं। आप कर्नाटका जमखंडी से हैं और बाबा ने बेहद सेवा के लिए आपको बहादुरगढ़ में भेजा है। तो मैं वाणी दीदी जी से अनुरोध करूंगा कि आज के इस विशेष अवसर पर आप भी हमें शुभकामनाएं नवरात्रों की और विजयादशमी की देंगी। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी वाणी दीदी जी। ओम शांति। हैप्पी दशहरा। दीदी ने बोला है कि रावण जब मरता है, जब हम 5 इकारों पर विजय करेंगे तभी हमारे अंदर का रावण मर जाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, बड़ी दीदी ने इतना बड़ा गुलदस्ता बनाया है, इतने सारे बहनी को रेडी किया है, क्योंकि बाबा की सेवा और ही बढ़ जाएंगे। और दीदी कौन बन गई, बागवान, और आप सब कौन है, बगीचे के वैरायटी फूल। इसलिए फिर से मैं कहूँगी हैप्पी दशहरा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वाणी दीदी जी। आप सबको समझ में आया ना दीदी ने क्या बोला है? देखो, अपनी रीजनल लैंग्वेज से भी धीरे धीरे, जैसे बड़े दीदी का आपको पता नहीं चलता होगा ना, कर्नाटक के हैं, वहाँ तो अपनी कर्नाटक वाली भाषा बोलते हैं, पर यहाँ इतनी शुद्ध हिंदी बोलते हैं कि पता नहीं चलता है किस क्षेत्र से हैं। ऐसे धीरे धीरे वाणी दीदी भी हम सब के बहादुरगढ़ वासियों की वाइब्रेशन में, वाणी में धीरे धीरे ढल रही हैं। तो एक बार जोर से ताली बजाएंगे वाणी दीदी के लिए। और मैं अभी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी रेणु दीदी जी से अनुरोध करूंगा कि आप भी संक्षिप्त में नवरात्रि और विजयादशमी दोनों ही इन त्योहारों की हम सबको शुभकामनाएं देवें। आदरणीय रेणु दीदी जी। ओम शांति। हैप्पी नवरात्रि और हैप्पी दशहरा। तो आपको, और हैप्पी सतगुरुवार। तो आज त्रिमूर्ति त्यौहार हो गए ना। त्रिमूर्ति क्यों? आज गांधी जयंती भी है, आज क्लास में बता रहे थे शास्त्री जयंती भी है, रावण मरंती है और गांधी जयंती है। तो ऐसे सुंदर त्योहारों की आपको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। देखो कितनी वंडरफुल बात है, दुनिया में चारों युगों में किसी का भी मरण दिन नहीं मनाते हैं। मरने पर त्यौहार नहीं मनाते हैं, लेकिन इस दशहरे रावण के मरने पर हम क्या मनाते हैं? क्या मनाते हैं? हम त्यौहार मनाते हैं, विजयदशमी मनाते हैं। तो वास्तव में हमें अपने अंदर के अहम को, जो आज बाबा ने भी
विशेष कहाँ हैं। आज की मुरली भी बड़ी प्यारी चली है। तो ऐसे रावण को मारने की, बुराइयों को मारने की आप सभी को बहुत 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 बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु दीदी जी। आप सब ने जो वरदान सामने स्टेज से मिला वो लिया ना? एक बार दोनों हाथ खड़े करना। बोलो शिव शक्ति दरबार की, बोलो शिव बाबा की, बोलो चैतन्य देवियों की। बहुत सुंदर। अच्छा, जयकारे में वो आवाज़ नहीं आई जो हम पहले लगाते थे। एक बार फिर से सभी दिल से और जोर से जयकारा लगाएंगे। बोल शिव शक्ति दरबार की। ये वाले जयकारे आपको लगाने हैं। अभी बहुत सुंदर एक आरती लेकर के माताएं स्टेज पर और सामने जो चैतन्य देवियां बैठी हैं, तो बहुत सुंदर एक अभी आरती होने वाली है। आप यही समझना कि वो आरती आप ही कर रहे हैं इन चैतन्य देवियों की। तो तब तक राजकुमार भाई कोई गीत चलाएंगे जब तक ये आरती वाली माताएं आरती की थाल लेकर के इन चैतन्य देवियों को अपनी भावनाओं के पुष्प अर्पण करने के लिए आएं। ये तो हम सब के मन की भावना, श्रद्धा ही है जो भक्ति मार्ग में हम देवियों के प्रति करते रहे हैं। अभी चैतन्य देवियां जब हमारे सामने हैं तो इन चैतन्य देवियों को अपनी भावनाओं के पुष्प अर्पित करेंगी ये माताएं। तो जब तक वो आरती वाली माताएं आती हैं तब तक जो गीत बज रहा है, इसी गीत के अनुसार अब सभी धीरे धीरे ताली बजाएंगे और आरती के लिए खुद भी तैयार होंगे और आरती वाली माताओं का भी आह्वान करेंगे। अभी बहुत सुंदर एक आरती होने वाली है। ये रूप सरस्वती को तुम धारा। गीत के साथ साथ मंद मंद ताली बजाएंगे और उसी भावना में, ज्ञान युक्त भावना में सभी अपने को स्थित करेंगे। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई हार कर खम्बा। रक्षा करही सभी जिसको गीत आता है वो साथ साथ गीत भी गाएंगे, ताली भी बजाएंगे और साथ साथ आरती का भी आनंद लेंगे। उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। आवाज बढ़ा देंगे, सभी जोर से ताली बजाएंगे। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की, यहाँ भक्तों की, तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी। भक्तों की लगी है कतार। बाबा के बच्चों की तरफ मुंह कर लेंगे। संगीता बहन, शशि बहन इस तरफ। भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला। आके शीश नवावे संत
है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, ए लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, गले लाल फूलों के सोए हार भवानी, लाल फूलों के सोहे हार भवानी। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। झूला झूले सावन महीना मैया झूला झूले, देखो रूप कंजकों का धार भवानी, गजबों का धार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। वो पल में भरती झोली खाली, पल में भरती झोली खाली, पल में भरती झोली खाली, पल में भरती झोली खाली। खुले दया के भंडार भवानी, फूल दया के भंडार भवानी। तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी। भक्तों की लगी है कतार भवानी। अभी आरती की थाली स्टेज पर, ये ताली ना बंद हो। हाँ। बहुत सुंदर। तो अभी हम सब की भावनाएं, ज्ञान युक्त भावनाएं देवियों के सामने हमने प्रकट की, और अभी इसी ज्ञान युक्त भावना में स्थित रह करके हमें दिव्यता का अभी आह्वान करना है। जो सामने चैतन्य देवियां बैठी हैं, उनसे दिव्यता की शक्ति निकलकर, पवित्रता की शक्ति निकलकर आत्मा को शक्तिशाली बनाए, ऐसी कुछ समय के लिए भी हम अभ्यास करेंगे। और ये अभ्यास कराने के लिए हमारे बीच में ब्रह्मा कुमारी दीपा दीदी जी हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप संक्षिप्त में शुभकामनाएं दें नवरात्रि और दशहरे की, और हम सबको उस दिव्यता का साक्षात्कार कराएं, अनुभव कराएं। आदरणीय दीपा दीदी जी। ओम शांति। हमारी विजय का दिन है। जो भी जहाँ खड़े हैं वो बैठ जाएं। ये हॉल देवियों की सभा है। एक एक आत्मा, आप सबको जो भी बैज लगा है, स्थित हो जाएं उसी देवी के स्वरूप में। आज इस हॉल से, इस देवियों के समागम से पूरे बहादुरगढ़, पूरे राज्य, देश, संसार में सर्व आत्माओं को शक्तियों की प्राप्ति कराएं। थोड़ा लाइट म्यूजिक चला देंगे। मैं साक्षात देवी मैं कुर्सी पर नहीं, सिंह की सवारी
शेर पर सवार हो। देखे मेरे मस्तक पर लाइट की बिंदी चमक रही है। लाइट की बिंदी। आँखों में रूहानियत का काजल, चेहरे पर पवित्रता का तेज, होठों पर मीठी मुस्कान की लाली। मैं शिव की शक्ति हूँ। शिव बाबा के कंबाइंड रूप का लाल सुहाग का जोड़ा मैंने पहना है। हम सब देवी लक्ष्मी, सरस्वती, मनसा, दुर्गा देवी, कितनी सारी देवियां चैतन्य में यहाँ हैं। सब मंदिरों को छोड़कर हम आज यहाँ विराजमान हैं। स्वयं शिव बाबा मुझे श्रृंगार कर रहा है। मेरा ही यादगार सारी दुनिया मना रही है। मैं शिव की शक्ति हूँ। गहराई से महसूस करें। मैं देवी हूँ। मैं अष्टभुजाधारी। देखो मेरे 8 हाथ महसूस करें। अष्टभुजाधारी दुर्गा सिंह पर सवार देवी मैं ही हूँ। मैं ही ब्रह्मचारिणी, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। एक एक हाथ लगते जा रहे हैं, देखते जाइए। निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, परखने की शक्ति। मैं 8 शक्तियों से भरपूर संपन्न आत्मा हूँ। मैं सभी दैवी गुणों से संपन्न हूँ। मैंने ही सबको अज्ञान की नींद से जगाया है, जिसका यादगार सब भगत जागरण कर रहे हैं। तो आइए अपने इसी स्वरूप में स्थित होकर अपने दाएं हाथ से प्रकंपन फैलाते हुए
मेरे हाथ से वरदान के प्रकंपन आज यहाँ से पूरे संसार को पहुँच रहे हैं। महसूस करें मैं सबको वरदान दे रही हूँ। सारा विश्व एक एक आत्मा इस पल सुख की अनुभूति कर रही है। उन्हें शांति मिल रही है। मैं शिव की शक्ति सारे संसार को शांति का, सुख का वरदान दे रही हूँ। देखो मेरे सामने जो भी आ रहा है सब प्राप्ति कर रहे हैं। सर्व भक्त जनों ने कितनी श्रद्धा भाव से मुझे याद किया है। मैं उन सब को, उन सब की मनोकामनाओं को पूर्ण कर रही हूँ। देते चलें सबको। मैं शिव बाबा द्वारा सेलेक्टेड दैवी गुणों से संपन्न हूँ। स्नेह और शक्ति दोनों से संपन्न। अपने इसी स्वरूप में मैं पांचों तत्वों को साकाश दे रही हूँ। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, सब पांचों तत्वों को मैं ही हूँ। मेरे सामने कोई भी परिस्थिति, किसी भी प्रकार का असुर, कोई भी संस्कार, स्वभाव, मैं सबको भस्म करने वाली मैं ही काली हूँ। मेरे अंदर दुर्गा के सब स्वरूपों का, सब स्वरूपों की शक्ति विद्यमान है। इसी स्वरूप में स्थित रहें। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा दीदी का, जो बहुत सुंदर बाबा के प्यार का, देवियों की शक्ति का हमको अनुभव कराया। शिव शक्तियाँ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा,
बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम सब ने उस दिव्यता का अनुभव किया और ये अनुभव ताउम्र हमें बरकरार रखना है, अपने साथ लेकर के जाना है। अभी बहुत सुंदर नवरात्रि के उपलक्ष्य में और 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में बहुत सुंदर सा गीत गाने के लिए मैं ग्रुप को आमंत्रित करता हूँ। इंदु बहन, सुनंदा बहन, भरत भाई, आशीष भाई और संदीप भाई, आप पांचों ही मंच पर आएंगे और बहुत सुंदर सी माता रानी के गीतों की प्रस्तुति हम सब के समक्ष रखेंगे। आप सब की तालियों के बीच में बुला रहा हूँ भरत भाई, आशीष भाई, इंदु बहन, सुनंदा बहन और संदीप भाई। ताली तो बजाते रहो जब तक ये अपनी पोजीशन सेट ना करें। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। पर्वत भी झुके, चरणों में झुके, बादल भी तेरे पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल के पंजे से माता बचाओ, हे माष्ट भवानी। काल के पंजे से माता बचाओ, जय माष्ट भवानी माँ, जय माष्ट भवानी माँ, जय माष्ट भवानी। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे, हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो, शेरों वाली। बोलो साचे दरबार की जय। दोनों हाथ खड़े करके बोलना है। तालियों की गड़गड़ाहट में कमी ना हो, जब तक गीत बजे तब तक तालियां जगदम्बा माँ की स्नेह रूहानी याद में खोए रहना है। तेरी छाया में, तेरे चरणों में मगन हो बैठूं, तेरे भक्तों में, तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है। तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है तेरे दरबार में। बोलो शिव शक्ति दरबार की। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली
अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। हम तो हैं बालक मैया तेरे दरबार के, हम तो हैं जाकर मैया तेरे दरबार के। हो मैया के गीत गाएं बाबा के दरबार में। हम तो हैं जाकर मैया तेरे दरबार के। बोलो शिव बाबा की जय, बोलो शिव शक्ति की। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज। मैया के दर पे मुझे जाना है आज, मैया के दर्शन मुझे पाना है। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज। मैया के दर पे मुझे जाना है आज, मैया के दर्शन मुझे पाना है।
तेरे आए। भक्त क्या बच्चे क्या सबको दुख से मुक्ति दिलाए। अम्बे जगदम्बे माँ जो दर पे तेरे आए। भक्त क्या बच्चे क्या सबको दुख से मुक्ति दिलाए। अम्बे जगदम्बे माँ। से तूने मैया सिद्धि अद्भुत पाई। उसके गीता ज्ञान से तूने हर वो शक्ति पाई। बलशाली माया भी तुझसे बल में हार है खाई। तू ही वो शिव शक्ति जो असुरों को देव लगाए। अम्बे जगदम्बे माँ जो दर पे तेरे आए। अम्बे जगदम्बे माँ। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो शिव शक्ति दरबार की जय। तेरे भवन दे दे अपनी शरण। होए तेरे भवन दे दे अपनी शरण। थाम गए गगन रहूं तुझ में मगन। तन मन में भक्ति जोत तेरी ओ माता चलती रहे। तन मन में ज्ञान जोत मेरी ओ बाबा चलती रहे। होए तेरे भवन दे दे अपनी शरण। रहूं तुझ में मगन थाम करके चरण। तन मन में ज्ञान जोत तेरी ओ बाबा चलती रहे। तन मन में ज्ञान जोत तेरी ओ बाबा चलती रहे। बोलो सच्चे दरबार की जय। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दीदी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे भी की तूने अजब ढंग लड़ाई। भागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई। दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई। बाहरे फकीर खूब करामात दिखाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। भारत माता की जय जवान जय किसान जय जवान। वंदे मातरम वंदे मातरम। बोलो शिव शक्ति दरबार की जय। बोलो शिव बाबा के दरबार की। बोलो सब रूहानी शक्तियों की। बोलो बहादुरगढ़ के सब बच्चों की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे सामने बहुत सुंदर एक नवरात्रि की कविता लेकर के लक्ष्मी दीदी ने बहुत सुंदर डिज़ाइन खुद की है ये नवरात्रों की कविता। तो अभी हम सब आनंद लेंगे। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी दीदी जी बहुत सुंदर सी एक कविता आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 4 फेस्टिवल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो पहला नवरात्रि का त्यौहार, दूसरा है विजयदशमी का त्यौहार, और तीसरा है गांधी जयंती, और चौथा है लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। तो ये 4 त्यौहार आज हम यहाँ जो है सेलिब्रेट करने के लिए पहुँचे हैं। और आज तारीख है कितनी? 2 दूनी 4। धरती पर बढ़ गया है पापों का भार, बढ़ गया है अत्याचार। अब मत कर सोच विचार, सामने बैठी दादी गुलजार, विजयदशमी की बधाई देती हमें बारंबार। और जो कविता हम अभी सुनेंगे, इस कविता में शिव बाबा हम आत्माओं को कुछ कह रहे हैं। तो बड़े ध्यान से ये हम सुनेंगे। रावण है भारत का पुराना दुश्मन, रावण है भारत का पुराना दुश्मन, इसे ना समझना अपना मित्र, इसने ही तो गिराया है हर मानव का चरित्र। शिव कहे हे आत्मा बनो अब पवित्र, माया की धूल में पड़कर ना होना अपवित्र, माया की धूल में पड़कर ना होना अपवित्र। रावण ने ही किया है सबका बुरा हाल, रावण ने ही किया है सबका बुरा हाल, सब खजाने लूट लिए जो थे माला माल। बाबा ने हमें कितना माला माल बनाया था सतयुग में, जहाँ विश्व के मालिक थे। सब खजाने लूट लिए जो थे माला माल, जीवन को दुखों से भर दिया जो थे खुशहाल। शिव कहे हे आत्मा जागो अब नींद से, छोड़ो पुरानी चाल। शिव कहे हे आत्मा जागो अब नींद से, छोड़ो पुरानी चाल। छीन लिया उनका सब कुछ जो थे डबल सिरताज, छीन लिया उनका सब कुछ जो थे डबल सिरताज, विकारों के गर्त में डालकर बना दिया सबको मोहताज। शिव कहे हे आत्मा छोड़ो इस गुलामी को, शिव कहे हे आत्मा छोड़ो इस गुलामी को, मारो अंदर के रावण को और ले लो फिर से विश्व का ताज। दोस्त नहीं है भाई ये शत्रु बहुत पुराना, दोस्त नहीं है भाई ये शत्रु बहुत पुराना, हो जाओ सचेत पहचानो इसको गले ना कभी लगाना। तज देह अभिमान बनो अब पवित्र, तज देह अभिमान बनो अब पवित्र, यही बात हर एक को समझाना। शिव कहे हे आत्मा बनो विजयी इन विकारों पर, शिव कहे हे आत्मा बनो विजयी इन विकारों पर, धोखा कभी ना खाना, धोखा कभी ना खाना। इस धरा को फिर से स्वर्ग हमें बनाना है, इस धरा को फिर से स्वर्ग हमें बनाना है। फिरंगी है ये रावण तो यहाँ से इसको भगाना है, फिरंगी है ये रावण तो यहाँ से इसको भगाना है। करे वायदा हम शिव बाबा से लंका को अब जलाना है, करे वायदा हम शिव बाबा से
लंका को अब जलाना है। शिव कहे हे आत्मा, हर सीता को इस दलदल से बचाना है। हर सीता को इस दलदल से बचाना है। रावण को ना अंदर आने देना, बंद करो द्वार सारे। रावण को ना अंदर आने देना, बंद करो द्वार सारे। दुख में तड़पती हर सीता, अपने राम को ही पुकारे। दुख में तड़पती हर सीता, अपने राम को ही पुकारे। पार न करना लक्ष्मण रेखा, चाहे कोई कितना भी ललकारे। पार न करना लक्ष्मण रेखा, चाहे कोई कितना भी ललकारे। शिव कहे हे आत्मा, अब घर चलना है, छोड़ो सारे किनारे। शिव कहे हे आत्मा, अब घर चलना है, छोड़ो सारे किनारे। एक लास्ट और है बस। सोने के हिरण में ना फंसना, सोने के हिरण में ना फंसना तुम, ये लंका बड़ी प्यारी है। सोने के हिरण में ना फंसना तुम, ये लंका बड़ी प्यारी है। चलना है अब उस शिव की दुनिया में, जो बड़ी ही प्यारी है। चलना है अब उस शिव की दुनिया में, जो बड़ी ही प्यारी है। जहाँ न होता युद्ध कभी, वो अयोध्या नगरी हमारी है। जहाँ न होता युद्ध कभी, वो अयोध्या नगरी हमारी है। शिव कहे हे आत्मा, शिव कहे हे आत्मा, बुला रही है स्वर्गिक दुनिया, जो सच में ही तुम्हारी है। जो सच में ही तुम्हारी है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। और सच में ये बाबा की नगरी भी न्यारी है, ये आध्यात्मिक दुनिया भी न्यारी है। कितना आध्यात्मिक ज्ञान युक्त आपने ये कविता हम सब के सामने प्रस्तुत की। उसी के अनुसार एक बार जोर से ताली बजा करके हम दीदी का धन्यवाद करते हैं। और अभी फिर से हम सबको माता रानी के गीतों पर झुमाने के लिए नवीन भाई बहुत सुंदर गीत आपके सामने लेकर के आए हैं। और जिन किन्हीं भाई बहनों को चैतन्य देवियों को अपनी सेवा अर्पित करनी है, अपनी भावना अर्पित करनी है, लेना देना कुछ है, तो वो साथ साथ गीत के साथ साथ दीदियों को वो सौगात आप देते रहेंगे। जिन भी भाई बहनों को दीदियों को कुछ देना है, नवीन भाई अपने गीत गाते रहेंगे और साथ साथ आप अपनी सौगात, अपनी भावना इन चैतन्य देवियों को अर्पित कर सकते हैं। तो अभी बहुत सुंदर फिर से वैसा ही माहौल बनने वाला है, माता रानी का, शिव शक्तियों का, शिव बाबा का। तो सभी झूमने के लिए तैयार रहें और साथ साथ ताली बजा करके नवीन भाई का सहयोग भी देंगे, साथ भी देंगे। क्योंकि कोई भी गीतकार की वाणी या परफॉर्मर की परफॉर्मेंस उसी अकॉर्डिंग चलती है जैसे सामने ऑडियंस होती है। तो ताली बजा करके नवीन भाई का हम वेलकम करते हैं। आज माँ का दिन है और बाबा ने हमारे को कितनी सारी माएँ दी। कितनी माएँ हैं हमारी, पता है सभी को कितनी सारी माएँ। सबसे पहले तो परमात्मा, परमात्मा कौन है? हमारी माँ है ना। फिर ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा भी हमारी के बाबा कहते हैं बड़ी माँ है। और ड्रामा, ड्रामा भी माँ है। मम्मा, जगदम्बा है ना, सब हमारी लौकिक माँ भी, वो भी हमारी माँ है। ठीक है, उन सबको स्मृति में रखते हुए हम बहुत प्यारा गीत गाएंगे, सब साथ देंगे। और आपका साथ देने के लिए निखिल भाई भी आए हैं, मैं आपको भी मंच पर बुला रहा हूँ। पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के
सबके चेहरे पर रूहानियत हो और ताली बजती रही। बन बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ हो मेरी माँ, मेरा लाडला, माँ हो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। हो माई रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में गलियों में, सपनों की गलियों में, फूलों में गलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में आस है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये छूटे कभी ना। तेरे बिना भी क्या जीना, ओ माई रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। एक और है। बहुत सुंदर नवीन भाई, एक बार जोर से ताली बजाएंगे नवीन भाई के लिए। और सच में ऐसा लग रहा था कि भाई सब गीत गा रहे हैं और हम शिव बाबा को दिल की गहराई से याद कर रहे हैं। हम सब वैष्णो देवी की अपनी भक्ति मार्ग में बहुत यात्राएं की हैं, है ना। तो आप सब जो कौन कौन वैष्णो देवी गया ये बताएं मुझे। सारे जा रहे हैं ना। तो वैष्णो देवी में क्या है, माता किस स्वरूप के अंदर है? बिंदी स्वरूप में, है ना। वो सब किसका यादगार है? हम सब का याद करें। दीदियों का था ही, हम सब का यादगार है। हमारे जो कर्म हमने संगम युग पर किए हैं वो उसका यादगार है, यथार्थ यादगार भक्ति मार्ग का। वहाँ पे 3 देवियां हैं, माँ सरस्वती, माँ महालक्ष्मी और माँ काली। वो संगम युग पे हमारे कैसे यादगार हैं?
माँ सरस्वती के रूप में हम श्रेष्ठ श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करते हैं, है ना। और महालक्ष्मी के रूप में उनकी सबकी पालना करते हैं, उनको भरपूर करते हैं संकल्पों को। और कोई जो नेगेटिव संकल्प होता है काली के रूप में उसका विनाश करते हैं। कहते हैं जब वो तीनों इकट्ठी होती हैं तब वो माँ वैष्णो कहलाती है। यानी कि हम भविष्य में विष्णु कैसे बनेंगे, जब हमारे अंदर ये तीनों विशेषताएं होंगी। तो देखो माता का बहुत अच्छा भजन। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होती है। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत माँ ने दरबार लगाया है। जय माता दी। एक ठिकाना सारे गम के मारों का। ओ रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। ओ मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी कहते जाओ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ। आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। ओ जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वैष्णो
हैं, वो रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। ओ मैं भी मांग के देखूं, जिसने जो मांगा वो पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, ओ चलो बुलावा आया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो प्रेम से बोलो, अरे बोलो जय माता दी, वैष्णो रानी, अम्बे कल्याणी, माँ भोली भाली, माँ शेरों वाली, झोली भर देती, संकट हर लेती, जय माता दी। ओ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बहुत 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 धन्यवाद नवीन भाई, एक बार जोर से ताली बजाएंगे। बहुत सुंदर वातावरण। अभी बहुत सुंदर एक डांस होगा और उसके बाद रावण दहन होगा। बस ये 2 कार्यक्रम शेष हैं, तो बहुत सुंदर सा एक डांस लेकर के आशीष भाई, नवीन भाई, संदीप भाई आपके बीच में आ रहे हैं, तो हम सभी भी झूमेंगे। तो आप सबकी तालियों के बीच में नवीन भाई, आशीष भाई, निखिल भाई, जितेंद्र भाई, इन सबको बुला रहा हूँ। बहुत सुंदर सा अभी एक डांस आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आइए। मनाइए सवारी, तू दर ते बुलाया मां, ऐसी शुक्र मनाइए सवारी। तेरी शेर दी सवारी लगदी बड़ी प्यारी, ओदी दरबार तेरे मां दुनिया है सारी। ऐसी हंसदे वसदे ए तेरी है कृपा सारी। बुलाया मां, ऐसी शुक्र मनाइए सवारी, तू दर ते बुलाया मां, ऐसी शुक्र मनाइए सवारी।
इसके बाद बुराइयों का प्रतीक रावण का दहन किया जाएगा और उससे पहले कुमारी जानवी शहर सेंटर से आई है, वो बहुत सुंदर सा एक डांस आपके सामने प्रस्तुत करेगी कुमारी जानवी। तब तक ओम माता, अच्छा आ गए हैं, कुमारी जानवी आ गए हैं, आइए आइए। तो जोर से ताली बजाएंगे, जिसके हाथ में भी भोग नहीं पहुंचा है वो ताली बजा करके और इस प्रस्तुति का आनंद लेंगे। समय की लाख सताए मुझ में हिम्मत बाकी है, धूप समय की लाख सताए मुझ में हिम्मत बाकी है, मेरा सर ढकने को माई तेरी चूनर काफी है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है, एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है, एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। जगराता तेरा गाऊं मैया, रोज मुझे वो रैन मिले, तेरे चरण ही मेरी शरण है और कहीं ना चैन मिले। जगराता तेरा गाऊं मैया, रोज मुझे वो रैन मिले, तेरे चरण ही मेरी शरण है और कहीं ना चैन मिले। तू ही पुण्य प्रताप है मेरा, तू ही कर्म कमाई है, प्रताप है मेरा, तू ही कर्म कमाई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है, एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है, एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। बहुत सुंदर। और अभी ओम माता और लता बहन आए हैं बड़े सेंटर से। लता बहन, ठीक है, अभी ओम माता बहुत सुंदर सा एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई। राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति जली। श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली।
तक काम न पूर्ण होगा, नाम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का। उसे मिटाने चलेगी जिसका मंत्र वयम रक्षाम का। अग्नि लगी है प्राणों में प्रतिशोध की, आज नहीं सीमा रावण के क्रोध की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुवीर हैं, वेरण में भी धीर वीर गंभीर हैं। रावण कहता युद्धम देहि, राम देखी मुस्कावे तेहि। प्राणों का मोहन मृत्यु का भय है, महासमर नहीं महाप्रलय है। एक धर्म पथगामी, एक लोभी खलकामी, दो दिशाओं की आन टकराई है। आज धर्म और पाप की लड़ाई है, निर्णय की घड़ी अब आई है, निर्णय की घड़ी अब आई है। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया, आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया। कुंभकर्ण सम सोया, मानव ज्ञान से उसे जगाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। कल्प की है अंत घड़ी, यह लंका जलने वाली। कल्प की है अंत घड़ी, यह लंका जलने वाली। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा संगम में होने वाली। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा संगम में होने वाली। संपूर्ण ये पवित्रता से राम राज्य फिर लाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। ओम शांति। सभी को बोलना है साथ साथ। आगे लाल लंगोटे वाला, पीछे बाबा भैरू। आगे लाल लंगोटे वाला, पीछे बीच में भवानी आई रे माँ शारदा। बीच में भवानी आई रे।
दा देखो भवानी आई रे माँ शारदा देखो भवानी आई। दा शीस मैया के टीका सोवे चम 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 के शीस मैया के टीका सोवे चम चम के बिंदिया पे लाली आई रे माँ शारदा बिंदिया पे लाली आई रे। देखो भवानी आई रे माँ शारदा देखो भवानी आई। दा कान मैया के कुंडल सोवे चम 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 के कान मैया के कुंडल सोवे चम चम के झुमकी पे लालिया बोले माँ शारदा झुमकी पे लाली आई। माँ शारदा दा देखो भवानी आई रे माँ शारदा देखो भवानी आई रे माँ शारदा। दा गढ़ मैया के हरवा सोवे चम 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 के गढ़ मैया के हरवा सोवे चम 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 के पेंडेल पे लाली आई रे माता पंडिल पे लाली आई रे माँ शारदा देखो भवानी आई रे माँ शारदा देखो भवानी आई रे माँ शारदा। आगे लाल लंगोटे वाला पीछे बाबा भैरू आगे लाल लंगोटे वाला पीछे रू बीच में भवानी आई रे माँ शारदा बीच में भवानी आई रे माँ शारदा। हाथ मैया के कंगन सोवे चम 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 के हाथ मैया के कंगन सोवे चम 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 के मेहंदी पे लाली आई रे माँ शारदा मेहंदी पे लाली आई। माँ शारदा दा देखो भवानी आई रे माँ शारदा देखो भवानी आई।